वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। सिर्फ रहमत पर तवज्जो की, हुजूर की गैरत पर कभी तवज्जो नहीं की। इसी बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू पर बात मुकम्मल, इसलिए कि महफिल में अगर इश्क रसूल का कैफ छा जाए तो आदाब महफिल फिर यही है कि उसी पर महफिल खत्म हो जाए। तकरीर भी हो गई, नात भी हो गई, बात भी हो गई, लेकिन चूंकि अब नात की महफिल थी तो उसी से मुताल्लिक बात है। लोगों ने रहमत रसूल पर तवज्जो की है, लोगों ने गैरत रसूल पर तवज्जो नहीं की है। जैसे रहमत रसूल की कोई इंतहा नहीं है मखलूक के एतबार से, जैसे रहमत रसूल की कोई इंतहा नहीं है मखलूक के एतबार से, वैसे गैरत रसूल की भी कोई इंतहा नहीं है मखलूक के एतबार से। उनकी रहमत ये है कि वो दुश्मन के लिए चादर बिछा देते हैं, उनकी रहमत ये है कि वो चिड़ियों की फरियाद को सुनते हैं, उनकी रहमत ये है कि वो बेवाओं के सरों पर चादरें डालकर, बल्कि 2 मर्तबा बेवा होने वाली खातून को उम्मुल मोमिनीन बना देते हैं। उनकी रहमत ये है कि वो यतीमों के मावा हैं, उनकी रहमत ये है कि वो फकीरों की झोलियां भरते हैं, उनकी रहमत ये है कि कोई उनकी चौखट पर आता है तो इतना माला माल कर देते हैं कि जंगल भर भर के बकरियां देते हैं। और देहाती लोग ये कहते हुए जाते हैं कि लोगों अगर मुसलमान हो जाओगे तो मोहम्मद अरबी तुम्हें माला माल कर देंगे, जाओ मुसलमान हो जाओ। वो इतना देते हैं कि औरों से बेनियाज कर देते हैं। उनकी रहमत का आलम ये है, अगर वैशी आ जाए चचा का कातिल तो उसको माफ कर देते हैं। उनकी रहमत ये है कि इकरमा अबू जहल के बेटे को कहते हैं इतना खूबसूरत चेहरा जहन्नम में क्यों डालता है, अल्लाह अकबर। उनकी रहमत ये है कि शुरू जंग से लेकर यानी जंगे बद्र से लेकर के अल्लाह अकबर फतेह मक्का की जंग तक के सारी जंगों की क़यादत करने वाली शख्सियत अबू सुफियान की इज्जत यूं बढ़ाते हैं कि जो अल्लाह के घर में दाखिल हो जाए और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए मैं उसको अमान अता करता हूं। उनकी रहमत ये है अल्लाह अकबर कि उनकी रहमत के बारे में खुदा फरमाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जहां तक के अल्लाह अकबर रब्बुल आलमीन की रुबूबियत के जलवे हैं वहां तक मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के जलवे हैं। अल्लाह अकबर। उनकी रहमत का हाल ये है कि साहिब मुआरिज लिखते हैं कि अगर शैतान भी बारगाह रिसालत में आए तो महरूम इस एतबार से नहीं जाता कि उसने सवाल कर लिया है। एक मर्तबा शैतान आकर कहता है कि या रसूल अल्लाह आप रहमतुल लिल आलमीन है तो मैं भी तो आलम के अंदर हूं, मेरे लिए आप कैसे रहमत है। तो मेरे करीम आका ने फरमाया बोल चाहता क्या है। खुदा की इज्जत की कसम, क्या किसी ने शैतान को भी कहा है कि बोल चाहता क्या है। शैतान ने कहा बात इतनी है जब आपका कोई उम्मती एक मर्तबा लाहौल पढ़ता है या एक मर्तबा उस बिल्ला पढ़ता है तो मुझे 3 कोड़े लगाए जाते हैं। आपकी रहमत से इतना हिस्सा चाहता हूं कि अगर कोई एक मर्तबा लाहौल या उस बिल्ला पढ़े तो 3 कोड़े न लगे बल्कि एक ही लगा करें। हुजूर ने फरमाया जा आज के बाद ऐसा ही होगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए हामिद मुस्तफा बादी कहते हैं ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। और ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। ये उनकी बात है, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। और अगर दामन फैल जाए तो फिर कैफियत ही होती है मंगता कहाँ तुझते ही दाता की देन थी तेरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। उनकी रहमत का जिक्र कौन करे, कितना करे, कैसे करे, कहाँ तक करे। गुल खिलते हैं उनकी रहमतों के सदके, कलियां चटकती उनकी रहमतों के सदके, आबशार गिरते हैं उनकी रहमतों के सदके। अल्लाह अकबर। खुशियां मिलती उनकी रहमतों के सदके, ईमान से लोगों के दिल
चमकती उनकी रहमतों के सदके, बागों के अंदर आना जो है वो फूल खिलते हैं, पत्तियां लहलहाती है, चमन आबाद होते हैं उनकी रहमतों के सदके। कोई बुलबुल से जाकर पूछे तो सही आखिर किसका तराना गा रहा है, तो वो कहेगा बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना। आखिर कोई जाकर भौरों से तो पूछे कि वो किसके बारे के अंदर गुनगुना रहा है, आखिर कोई बरसते हुए पानी से तो पूछे कि वो गिरता क्यों है और किसकी मोहब्बत और किसकी रहमत के सदके गिरता है। अल्लाह अकबर, उनकी रहमतों का हाल ये है, हरनी जाल में फंस जाए तो उसको निजात दिलाने के लिए तशरीफ लाए। उनका हाल ये है कि वो काबा, अल्लाह का घर जो अल्लाह अल्लाह बुत खाना बना दिया गया था और उस पर 360 बुत सजा दिए गए थे, मेरे नबी ने पत्थर खाए और काबे को उसकी अजमतें अता फरमाई, काबे को फिर से उसका तकद्दुस अता किया। ये उनकी रहमतें हैं, उनकी रहमतों का हाल ये है। उनकी रहमत ना होती, उनकी रहमत ना होती तो फिर कोई पत्थर बरसता, फिर हवा चलती, लोग तबाह हो जाते। अल्लाह अकबर, उनकी रहमत के बारे में एक बात कह दूं फिर अपने अस्ल उन्वान की तरफ आकर गुफ्तगू मुकम्मल कर ली जाए। अल्लाह अकबर, उनकी रहमत क्या है। नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जब कौम ने उनकी बात ना मानी तो नूह ने कहा अगर बात नहीं मानोगे तो अजाब आएगा। नूह ने हाथ उठा दिए, अल्लाह अजाब भेज, अल्लाह ने अजाब भेजा, सब हलाक हो गए। लूत की कौम ने लूत की बात ना मानी अलैहिस्सलाम, तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा अजाब आएगा, कहा भेज दे अजाब, आपने दुआ की अजाब आ गया। इसी तरीके से कौम मूसा, कौम दाऊद, कौम अय्यूब, इसी तरीके से सब होता रहा। लेकिन मक्के में मेरे रसूल ने फरमाया, तवज्जो फरमाए मेरे नबी की शान रहमत क्या है। मक्के में मेरे नबी ने फरमाया मक्के वालों अगर अल्लाह की बात न मानोगे, उसके रसूल की बात न मानोगे तो तुम पर भी अजाब आएगा। उन्होंने कहा अगर आप भेजना चाहे तो हम पे अजाब भेज दें। मेरे नबी की निगाहें आसमान की तरफ उठी, सब नबियों से अजाब का मुतालबा किया गया, अजाब आया। रहमतुल लिल आलमीन से भी अजाब का मुतालबा किया जा रहा है। मेरे नबी की निगाहें उठी, नबी की जबान जुम्बिश नहीं करती है इसलिए कि उनकी शान ये नहीं कि वो किसी के लिए हलाकत की, पूरी कौम के लिए जो है वो दुआएं ज़रर फरमा दे। निगाह उठी, आयत आ गई, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। प्यारे इनकी गंदी जबान हम नहीं देखते, हम तो तेरा वजूद नाज देखते हैं। जब तक तुम इनके दरमियान रहोगे हम इन पे अजाब नाज़िल नहीं करें। इसी को मेरे इमाम कहते हैं अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में। तवज्जो करें, अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में। ऐश जावेद, ऐश जावेद मुबारक तुझे शहदाई दोस्त, ऐश जावेद मुबारक तुझे। उनकी रहमत का हिस्सा जब काफिरों को मिलता है तो जो उनके गुलाम है उनकी शान क्या। लेकिन खास बात, रहमत सबके लिए, तवज्जो आपकी, रहमत सबके लिए, गैरत सिर्फ अपनों के लिए। बात इतनी खास है, रहमत सबके लिए, रहमत सबके लिए, गैरत सिर्फ अपनों के लिए, वो भी इतनी नाजुक। रहमत बहुत वसी और गैरत बहुत नाजुक। अब उनकी गैरत की तरफ आए और बात मुकम्मल हो जाए। उनकी गैरत कैसी है, नाजुक है बहुत, गैरत सुल्तान मदीना। उनकी गैरत का तो ख्याल कुदरत भी करती है, उनकी गैरत का ख्याल, उनकी गैरत का ख्याल कुदरत भी करती है। अभी आगे अगर वक्त होगा तो मिसालें आएगी, लेकिन नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। उनकी गैरत कितनी नाजुक है, बहुत नाजुक। दुश्मन पत्थर मारे, नालैन खून से भर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुदरत फरिश्ते भेज के कहे कि हुक्म इन फरिश्तों को दीजिए तो इन्हें हलाक कर देंगे, तो रहमत कहती है अगर ये ईमान नहीं लाते तो इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएगी, ये रहमत कह रही है। और गैरत फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा अल्लाह की मखलूक में अगर कोई गैरत वाला है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और मुझसे भी ज्यादा गैरत वाला मेरा अल्लाह है, हुजूर सबसे ज्यादा। और उनकी गैरत अब क्या है देखिए, गैरत अपनों के लिए, रहमत सबके लिए। उनकी गैरत क्या है, अगर कोई करीबी छोटी सी भी गलती कर ले
तो उनकी रगे हाशमियत और रगे गैरत फड़क जाती है और वो नाराज होकर मुंह फेर लेते। इसलिए कि मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कहता हूं, अगर किसी का बच्चा बाजार में किसी लड़की के साथ बदकारी करते हुए देखा गया तो गुजरने वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, लेकिन जिसका बेटा होगा उसकी गैरत का आलम क्या होगा? उसको तो लगेगा ना कि मेरा बेटा मेरा नाम डुबा दिया, मेरी इज्जत पे आंच आ गई, बिला तमसील बिला तमसील। एहसास हमेशा अपनों का होता है, गैरों का नहीं। इसलिए गैरत अपनों के लिए है। अब उनकी गैरत की चंद मिसालें मुलाहिजा करें और उसके बाद अपने हालात पर नजर करें। हम जो सोचते हैं ना कि हुजूर हमें जन्नत में ले जाएंगे, बेशक ले जाएंगे, लेकिन कोई उनकी गैरत पर भी तो नजर करे। मेरे इमाम ने क्या कहा है? अल्लाह ने अपनी रहमतों से जैसे उनको हिस्सा अता किया, वैसे अपनी गैरत से भी उनको हिस्सा अता किया। और इमाम क्या कहते हैं? गजब से उनके खुदा बचाए, इसलिए कि जानते हैं खुदा के अज़ाब से उनके सिवा कोई नहीं बचा सकता। मसलक के इमाम अहले सुन्नत क्या है? अल्लाह के अज़ाब से उनके सिवा कोई नहीं बचा सकता। खुद कहते हैं शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली, कोई नहीं बचा सकता उनके सिवा अल्लाह के अज़ाब से। और अगर उनके गजब से कोई बचा सकता है तो अल्लाह की। इसीलिए कहते हैं गजब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी इताब में है। गजब से उनके खुदा, उनके गजब से बचने की कोशिश करो, क्योंकि उनकी गैरत बहुत नाजुक है। मिसाल के तौर पे अपनों के लिए कैसी गैरत करते हैं? जनाबे काब बिन मालिक, बड़ा मशहूर नाम है, सहाबा किराम की कायनात में बड़ा मशहूर नाम हजरत काब बिन मालिक। जंग तबूक जैश उसरत है, बड़े तकलीफ के मामलात थे। तबूक के जंग में सहाबा किराम को हुक्म था अक्सर चलो, सब चलो, सफर लंबा था, तकलीफें थी। काब बिन मालिक कहते हैं खजूर पकने का दौर था, खजूर कटने का दौर था। मैंने सोचा कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, ये होता रहा। कल 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 पे बात टलती रही। एक वक्त आया कि कल कल ना आया। हमेशा कल आता नहीं, बल्कि कभी किसी का कल नहीं आता। कल नमाज पे डालने वालों, कल से नमाज पढ़ेंगे, कल से नमाज पढ़ेंगे। कल किसी की जिंदगी में न आया है, न अपनी जिंदगी में आएगा। कल से दाढ़ी रखेंगे, कल न किसी की जिंदगी में आया है, न कभी आएगा। कल की बात न करो, आज की बात करो। आज नहीं बल्कि अभी की बात करो। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, काब बिन मालिक कल का इंतजार करते रहे और अपने बाग के अंदर फल कटने और दीगर मामलात में मसरूफ रहे। फिर आखिर इत्तला मिली अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फतायाब होकर के तशरीफ ला रहे हैं। अब दिल बेचैन हुआ, हुजूर आएंगे तो जवाब क्या दूंगा, हुजूर आएंगे तो जवाब क्या दूंगा। इधर कुछ मुनाफिकीन भी जंग में नहीं गए थे, जाहिर में कलेमा पढ़ते थे, बातिन में मुसलमान नहीं थे। उन लोगों ने कहा मोहम्मद अरबी आएंगे, हम बहाने तराश लेंगे, अलग अलग बातें करेंगे और फिर जो है माअज़ल्लाह हम इस तरीके से छुट्टी ले लेंगे। ऐसा ही हुआ। जब मस्जिद नबी में मेरे आका तशरीफ लाए तो वो मुनाफिकीन आए और आने के बाद कहते ये बहाना, ये बीमारी, ऐसा वैसा सब कहा और उसके बाद उनको छुट्टी मिल गई। हालांकि गैब दान नबी सब जानते थे, लेकिन यही तो कहना चाहते हैं रहमत सबके लिए है, गैरत सिर्फ अपनों के लिए है। इसीलिए अपनों को गैरत रसूल पे तवज्जो करना चाहिए, अपनों को गैरत रसूल का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह अकबर। सबने छुट्टी ले ली, लेकिन मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली। जिसने सबक याद किया, काब बिन मालिक कहते हैं वो झूठे झूठे बहाने लगा के निकल गए। दिल में ख्याल आया मैं भी कुछ ऐसा ही करूं, लेकिन फिर मोमिन के दिल ने कहा जिसकी जात से, जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी, ऐ काब उसकी निगाह से अपने दिल के जज्बात कैसे छुप सकते हैं। जो भी होगा मैं पेश कर दूंगा, चाहे वो सजा दें, चाहे माफ कर दें,
काब बिन मालिक की बारी आई, या रसूल अल्लाह कोई बहाना नहीं था, या रसूल अल्लाह कोई उज्र नहीं था, बस दुनिया की मोहब्बत ने गोया के हुजूर काटना है, बाग है, ये है वो है, मसरूफियतों ने मुझे रोक लिया था, कल कल का इंतजार करता रहा और फिर मैं पहुंच नहीं सका। या रसूल अल्लाह तवज्जो है आपकी, दूसरों को छोड़ दिया और जो अपना था उससे मुंह फेर लो। काब बिन मालिक से मुंह फेर, हिलाल बिन उमैया से मुंह फेर लिया, इन लोगों से मुंह फेरा और सहाबा से फरमाया खबरदार अब कोई इनको सलाम नहीं करेगा, अब कोई इनको सलाम नहीं करेगा, इनसे गुफ्तगू नहीं करेगा। यहां तक उनकी बीवी के लिए हुक्म आ गया वो घर में न रहे, वो भी अपने मैके चली जाए। यहां तक के सीरत निगारों ने लिखा है, काब बिन मालिक कहते हैं जब मैं घर आया तो मेरी बीवी चादर सर पे डाल करके निकलने की तैयारी कर रही थी। मैंने पूछा तो उसने इतना भी कहना गवारा नहीं किया कि कहां जा रही है, बस इतना कहा हुक्म रसूल से बढ़कर किसी की इताअत का हुक्म नहीं है। और अल्लाह अकबर, वो निकल कर चली गई। फरमाते हैं दुनिया तंग नजर आने लगी, दुनिया तंग नजर आने लगी, दिल नहीं लगता, करार नहीं मिलता, कोई सलाम नहीं करता, सलाम करो तो कोई जवाब नहीं देता। बस हुजूर ने फरमाया इसका बाइकाट करो। घर भी अजनबी लगता, मदीना मुनव्वरा भी अजनबी लगता, अलबत्ता इतना जरूर होता मैं मस्जिद में जाता तो मुंह फेर लेते, लेकिन जब मैं नमाज पढ़ता तो हालत नमाज में मैं ऐसे कंखियों से उनको देखता, मैं उनको देखता तो वो मुझे नहीं देखते, मुंह फेर लेते, लेकिन जब मैं उनको देखता तो मैं देखता कि वो मुझे देख रहे होते। अपने थे ना, लेकिन मुंह फेर लिया। गैरत नाजुक है बहुत, गैरत सुल्तान मदीना। अगर एक जंग में काब बिन मालिक जैसे सहाबी ना जाएं तो उनसे मेरे नबी मुंह फेर लेते हैं। क्या ख्याल है उन लोगों का जो पूरी पूरी रात बैठ करके वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।